नमस्कार दोस्तों, आज की स्टोरी में आप सुनने वाले हैं ईमानदारी का फल कैसा मिलता है, ईमानदार रहना कितना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी के अंदर। तो चलिए दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी शुरू करते हैं। काफी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहां का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था, एक भी सुख नहीं था उसको। वह यह था कि कोई संतान भी नहीं थी, उसके पास कोई संतान नहीं थी और वह चाहता था कि उस राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ले, क्योंकि उसकी संतान तो हो नहीं रही थी कुछ, ताकि वह उसकी उत्तराधिकारी बना सके, आगे का बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी, सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। और कुछ ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधा लगाने के लिए बोला, सबको एक एक पौधा भी दिया गया। और वहां की अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे, देखेंगे किसका पौधा सबसे अच्छा होगा, ये राजा ने ऐलान कर दिया। महीना बीतते जा रहे थे। कुछ दिन बाद एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में एक वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे में पानी देता था। देखते ही देखते 3 हफ्ते बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को खींचता रहा, पर डे पानी सींचता था। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डर चुका था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होने लगे हैं, उसका गमला अभी भी बढ़ नहीं रहा था। लेकिन बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे, क्योंकि उसके अंदर राजा उत्तराधिकारी बनने का प्रबल लालसा थी सबको। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा था, उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई और पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है राजा साहब। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था, उसका गमला खाली है, फिर वह हिम्मत करके यहाँ तक आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने कहा, गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए सभी बच्चे, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो एक बंजर हैं, आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें उसने कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। देखिए, अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे अंदर ईमानदारी नहीं आएगी, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे। लेकिन अगर ईमानदार नहीं है तो कहीं भी सफल होने की कोई शंका नहीं है, क्योंकि हमारी औकात हमें से ही पता चलेगी। हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद को ही नुकसान करते हैं। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।